जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज शनिवार, तो शनिवार के दिन चलिए आप सभी को सुनाते हैं शनिदेव जी की कहानी। शनिदेव की चतुरता से प्रभावित होकर शिव जी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया था। तब से यह माना जाने लगा कि शनिदेव जी के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रहता है और उसी के अनुसार वो साढ़े साती और ढैया के रूप में उस व्यक्ति को सजा देते रहते हैं। शनिदेव जी की अगर तिरछी नजर किसी पर पड़ जाए तो वो उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं देवादिदेव महादेव भी उनके प्रकोप से बच नहीं पाए थे। शनिदेव को न्याय और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के द्वारा आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त की गई हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार उनका फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करने वाले को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। चाहे वो देवता हो या असुर, मनुष्य हो या कोई अन्य जानवर, कोई भी शनिदेव जी की नज़र से बच नहीं सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, पहले उनसे आशीर्वाद लिया। फिर शनिदेव ने भगवान शिव जी को विनम्र भाव से बताया कि मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। इस पर भोलेनाथ आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि कितने वक्त के लिए शनिदेव की दृष्टि उन पर उनकी राशि में बनी रहेगी। इस पर शनिदेव ने कहा कि सवा पहर तक ऐसा रहने की बात कही गई है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ उनकी कुदृष्टि से बचने के लिए एक उपाय सोचने लगे और वो अगले दिन कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आ गए। इस दौरान उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। सूर्यास्त होने के बाद जब वक्र दृष्टि का पहर बीत गया तो भगवान शिव शंकर जी दोबारा अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर वो लौट गए। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही शनिदेव जी विराजमान थे। इस पर शिव जी ने शनिदेव को देखकर कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर तो आज कोई असर ही नहीं हुआ। इस पर शनिदेव ने प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से आज तक कोई बच नहीं पाया है और आप भी नहीं बच पाए हैं। मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको देव योनि से पशु योनि में पृथ्वी लोक पर इतने समय तक वास करना पड़ा है। शनिदेव की ये बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए और अपना आशीर्वाद उन्हें दिया। एक बार सूर्यदेव ने अपने सभी पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अलग अलग लोक बांट दिए, लेकिन शनिदेव अपनी शक्ति के अहंकार में चूर इस बातों से खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। शनिदेव की इसी हरकत से सूर्यदेव बहुत दुखी हुए और वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने सूर्यदेव की आराधना पर अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव ने सभी को परास्त कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर स्वयं शनिदेव से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनिदेव के अहंकार को तोड़ दिया। शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव जी ने उन्हें 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। इन्हीं 19 वर्षों के दौरान शनिदेव भगवान शंकर की उपासना करते रहे। यही वजह है कि शनिदेव की महादशा 19 वर्षों तक की होती है। पुत्र की ऐसी हालत को देखकर सूर्यदेव से देखी नहीं गई। उन्होंने शिव शंकर जी से अपने पुत्र की गलती के लिए माफी भी मांगी और भगवान शिव शंकर से शनिदेव के लिए जीवन दान भी मांगी। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और भगवान शिव जी ने शनिदेव को उनकी शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से न करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद से शनिदेव उनके मार्गदर्शन के अधीन रहते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को अपना शिष्य बनाकर उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि शनिदेव न केवल भगवान शिव के प्रति बहुत आदर रखते हैं बल्कि
उनसे डरते भी हैं। भगवान शिव की पूजा से शनिदेव जी का क्रोध शांत होता है और व्यक्ति को शनि दोष से राहत मिलती है। इसलिए शनिदेव जी की पूजन के साथ साथ शिव शंकर जी की भी, भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। तो बोलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शनिदेव की जय। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और शनिवार के दिन शनिदेव की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहानी सुनने से उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और उनकी आशीर्वाद भी हमें अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शनिदेव।